गेट पे दो जो घर में घुसा था वो दोनों मेरे से ऐसे स्कूटी लेके इन की है और वो दोनों बाहर निकल रहा है और उसके हाथ में मेरे ही घर का एक थैला था। अनुसार लगभग 1:17-18 पर इनकी मिसेज स्कूटी से अपने बच्चों को स्कूल से लाने गई थी और जब ये लौट के आई तो देख रही कि इनका जो ताला लगा था दरवाजे में वो कुंडी टूटा हुआ है। अंदर आने पे इनको अलमीरा भी टूटा हुआ मिला। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में चोरों का आतंक इस कदर बढ़ा हुआ है कि अब दिन दहाड़े घरों में चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल मामला पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र स्थित लोहानीपुर का है, जहां चोरों ने आतंक मचा दिया है और एक बंद फ्लैट में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लगभग 20 लाख के ज्वेलरी और 4 लाख रुपए कैश की चोरी कर यहां से चंपत हो गए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि महज 4 मिनट के अंदर ही ये पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। वहीं टोटो पर सवार होकर 3 से 4 की संख्या में यहां चोर घुसे थे और शातिर चोरों ने महज 4 मिनट के अंदर ही चोरी की इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और यहां से चलते बने हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में देखा जाए तो कदमकुआं थाने की पुलिस यहां पहुंची थी और तमाम बिंदुओं पर जांच की गए। वहीं टाउन डीएसपी खुद यहां मौके पर पहुंचे हैं और तमाम बिंदुओं पर जांच करते नजर आए हैं। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि एफएसएल टीम को भी इस बाबत जानकारी दी गई है ताकि यहां से एफएसएल टीम जो है अहम साक्ष्य इकट्ठा करे और चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने में उनको मदद मिल सके। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित और टाउन डीएसपी, पहले वो सुनवाते हैं आपको। 1:15 में छुट्टी होता है। 1:18 में हम अपने घर से निकले हैं और 1:24 में हम घर इन कर गए हैं। घर इन करने के बाद हम देखें कि ताला कटा हुआ है और घर से ये अलमीरा खुला हुआ था, अंदर का भी अलमीरा खुला हुआ था। और जब हम अपनी बेटी को लेने के लिए निकल रहे थे तो बाहर एक टोटो खड़ा था और वो टोटो वाला हमको नोटिस कर रहा था। हम ये चीज़ नोटिस कर पाए कि वो हमको देख रहा है, बट इग्नोर करके हम चले गए। फिर जब हम वापस आए हैं फिर वो टोटो वाला हमको नोटिस कर रहा है और जब हम इन किए हैं गेट पे तो वो मेन गेट पे दो जो घर में घुसा था वो दोनों मेरे से ऐसे स्कूटी लेके इन की है और वो दोनों बाहर निकल रहा है और उसके हाथ में मेरे ही घर का एक थैला था जिसमें सारा सामान वो लेके गया है। सीसीटीवी में दिख रहा था हाँ, सीसीटीवी में 2 लड़का दिख रहा था। वही लोग थे क्या? हाँ, वही 2 थे। और टोटो पे भी कोई बैठा हुआ था? टोटो पे भी 2 लड़का बैठा हुआ था, एक ड्राइवर था और जो आया था उसमें से एक ग्रीन कलर का जो टी शर्ट पहना था लड़का, उसका पैर थोड़ा सा वो लंगड़ा के चल रहा था। कितने की चोरी हुई है? कैसा ज्वेलरी की चोरी हुई है? कितना लगभग कितना? अब ज्वेलरी का तो हमको नहीं आइडिया है क्या। बिल्कुल कितना? 20 लाख। 20 लाख के शादी का, मेरे शादी का जितना जेवर है, बच्चों का छोटा मोटा जितना भी चीज़ होता है। अभी तो सोने का रेट ज़्यादा तो है ही। हाँ, कैश भी था। बिजनेसमैन के घर में पैसा आता जाता रहता है। कितना? कल ही मेरे हस्बैंड 2 लाख रुपया मार्केट से उठा के लाए था, जिनको माल उठाना था और महिलाएं अपना पैसा छुपा के तो रखती ही है थोड़ा सा। हाँ, मेरा नाम मधु कुमारी है। चोरी का टाइमिंग क्या होगा? लगभग 1:18 के बाद 1:18 से लेके 1:22 के अंदर, बस 4 मिनट के अंदर का घटना है ये। ओनली 4 मिनट कुछ सेकंड, 5 मिनट कंप्लीट नहीं हो पाया था। हाँ, यहीं क्रॉस चर्च कांग्रेस मैदान। क्या हुआ नाम है? मधु कुमारी। हाँ, आज दिन में पश्चिमी लोहानीपुर में एक पार्वती अपार्टमेंट है। उसमें मनीष गुप्ता जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। मनीष गुप्ता जी का गोविंद मित्रा रोड में दवा का काम है। ये अपने कारोबार में गए हुए थे और इनकी मिसेज यहाँ घर में अकेली थी और बच्चे स्कूल गए थे। बताया अनुसार लगभग 1:17-18 पर इनकी मिसेज स्कूटी से अपने बच्चों को स्कूल से लाने गई थी और जब ये लौट के आई तो देख रही कि इनका जो ताला लगा था दरवाजे में वो कुंडी टूटा हुआ है। अंदर आने पे इनको अलमीरा भी टूटा हुआ मिला और बता रही हैं, इन लोगों के द्वारा बताया गया कि लगभग 4.5 लाख रुपया कैश और ज्वेलरी की जो है चोरी की गई है और छानबीन की जा रही है। फुटेज में उस बीच में 2 लड़के ई रिक्शा से उतर कर आते हुए अंदर दिखे हैं और जाते हुए भी इन्होंने 2 लोगों को देखा है, लेकिन ये जज नहीं कर पाए कि इनके फ्लैट से वो लोगों ने चोरी किया है। इस संबंध में कांड दर्ज कर लिया गया और अग्रिम अनुसंधान करके हम लोग इसमें अग्रिम कार्रवाई एफएसएल टीम को भी आने के लिए स्तर पर किया गया, क्योंकि इसमें बहुत सारे फिंगरप्रिंट्स और कुछ मिलने की संभावना है और उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे और विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे।
तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से कदम कुआं थाना क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ लगातार ऐसी वारदातें देखने को मिल रही है। कभी चैन स्नैचिंग तो कभी घरों में चोरी की वारदात बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में पटना पुलिस अब कब तक नकेल लगा पाती है, ये तो आगे चल आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल चोरों की तलाश जारी और जल्द से जल्द सीसीटीवी के फुटेज के आधार पर चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।